वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेवलिन मैंशन का सीन। एलिसा कहती है, सिस्टर कमीला प्लीज इसे ट्राई करें, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। एंड उसकी बातें सुनकर हमारी फीमेल कुछ नहीं कहती। देन थोड़ी देर बाद कहती है, तो क्या तुमने ये सब अपने हाथों से बनाया है? देन एलिसा कहती है, हाँ, मैं खूब सुबह उठकर इन्हें अपने हाथों से बनाया है अपने डियर सिस्टर के लिए। वेल एलिसा के मुंह से ये बातें सुनकर हमारी फीमेल मन में कहती है, एलिसा थोड़ी बदल गई है। एंड एलिसा कह रही थी, सिंस सिस्टर को डिजर्ट पसंद है तो मैंने सेफ को कहकर सिस्टर के लिए डिजर्ट बनाना सीखा है, और ये सोचकर कि मेरी सिस्टर उन्हें खाएगी तो इन्हें बनाना उतना मुश्किल भी नहीं होगा। एंड ये सुनकर हमारी फीमेल मन में कहती है, हे ये बदली नहीं है, ये पूरी तरीके से बदल गई है। देन एलिसा से कहती है, मैं भी इसे टेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे खुद से खा लूंगी। एंड ये सुनकर एलिसा कहती है, अगर मेरी प्यारी सिस्टर ये चाहती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। एंड हमारी फीमेल लीड उसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर डर जाती है। एंड मन में कहती है, मैंने सुना है कि अगर कोई पर्सन अचानक से इतना बदल जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, तो इसका मतलब वो बहुत जल्द मरने वाली है। एंड दूसरी तरफ एलिसा उसे चिपकते हुए कहती है, सिस्टर क्या आपको कुछ चाहिए? बस बता दो, मैं आपके लिए वो ला दूंगी। बाय द वे, आप हमारे घर पर कितने दिनों तक रुकने वाली हैं? अगर आप चाहे तो यहाँ हमेशा के लिए रुक सकती हैं। सिस्टर प्लीज आप यहाँ लंबे समय तक रुके ना। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर हमारी फीमेल पूरी तरीके से परेशान हो गई थी। एंड मन में कहती है, मैं सच में उसकी बकवास और बर्दाश्त नहीं कर सकती। देन हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक सर्फल कहते हैं, तुमने कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए जेवलिन मैनर में रहने वाली हो। देन फीमेल कहती है, हाँ। देन ये सुनकर रावी इरिटेट होकर कहता है, तुम ऐसा फिर से करने जा रही हो? देन फीमेल कहती है, मैं फिर से क्या करने जा रही हूँ? देन रावी कहता है, तुम पेट्रो के साथ फिर से इन्वॉल्व होने जा रही हो। देन फीमेल इट कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे? देन रावी कहता है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? अगर वो कारण पेट्रो नहीं है तो तुम वहाँ जाना क्यों चाहोगी? देन फीमेल इट कहती है, मैं एलिसा के साथ घूम रही हूँ। देन रावी कहता है, ये सच में बकवास है, आखिर कब से तुम दोनों इतने करीब आ गए? और खासकर उस इंसिडेंट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, जब तुम्हें सीढ़ियों से धकेला गया था। तुम ये अजीबोगरीब बहाने कहाँ से लाती हो? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। एंड उसकी ये बातें सुनकर हमारी फीमेल इडमन में कहती है, रावी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देन ड्यूक सर्फल कहते हैं, हाँ कमीला, क्या तुम्हें सच में उस आदमी के घर जाना है? किसी और के मैनर में रहना जितना तुम सोचती हो उससे कई अधिक इनकन्वीनियंट है। देन फीमेल इट कहती है, हाँ मैं जाना चाहती हूँ फादर, असल में मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मैं एक बार भी अपने फ्रेंड्स के घर नहीं गई, मैं ऐसा करना चाहती हूँ फादर। वेल ये सुनकर ड्यूक सॉर्फल और लॉर्ड विल काफी हैरान रह जाते हैं। देन ड्यूक सॉर्फल परेशान होते हुए कहते हैं, लेकिन विशेष रूप से उसके घर ही क्यों? क्या तुम्हें किसी दूसरे फ्रेंड्स का घर नहीं मिला? वेल फीमेल लीड थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, तो फिर सेपरा मैंसन कैसा रहेगा? आर्शिन ने भी मुझे अपने घर आने के लिए कहा है, रियो भी मुझसे मिलना चाहता है और उसने कहा है कि वहाँ बहुत सारे रूम हैं, तो क्या मैं वहाँ चली जाऊँ? एंड ये सुनकर फादर एंड सन दोनों सदमे में चले जाते हैं। देन ड्यूक सर्फल कहते हैं, तुमने पहले कहा कि तुम जेवलिन मैनर जाना चाहती हो, तो वहाँ पर सोना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तुम एलिसा के साथ एंजॉय करो। वेल हमारी फीमेल लीड ने आर्शिन कार्ड का इस्तेमाल किया। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जीनो चारों तरफ देखता है और कहता है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। देन फीमेल लीड कहती है, क्या तुम यहाँ एक बार भी नहीं आए? देन जीनो कहता है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बेकार के डिस्ट्रैक्ट करने वाले थॉट आते हैं, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? देन फीमेल इट कहती है, जीनो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एक्चुअली गार्डियन स्वॉर्ड बहुत ही जल्दी चोरी हो सकता है। एंड ये सुनकर जीनो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है, क्या गार्डियन स्वॉर्ड चोरी हो जाएगी? तुम ये क्या कह रही हो? देन फीमेल इट कहती है, मैं इसे रोकने के लिए यहाँ पर आई हूँ। देन जीनो कहता है, आखिर कौन गार्डियन स्वॉर्ड को चुराने की कोशिश कर रहा है? देन फीमेल इट कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से ये तब होगा जब जेवलिन का ड्यूक मैनर से दूर होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। देन जीनो कहता है, मैं समझ गया, लेकिन क्या जेवलिन फैमिली को बताकर हेल्प मांगना बेहतर नहीं होगा? तुम इसे अकेले क्यों सॉल्व करना चाहती हो? देन फीमेल इट कहती है, ये कौन होगा और ये कब होगा मैं नहीं जानती, अंदर भी कोई दुश्मन हो सकता है। देन तभी वहाँ पर पेट्रो आता है और कहता है, कमीला
क्या हमारे घर पर किसी चीज की कमी रह गई हो तो तुम हमें बता सकती हो। देन फीमेल लीड कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ का कमरा बहुत ही अच्छा है। देन पेट्रो कहता है, मुझे जानकर खुशी हुई, गेस्ट रूम अभी कंस्ट्रक्शन में है, इसलिए हमने जल्दी से इस रूम को तैयार किया और इसके बारे में चिंतित थे। अगर तुम्हें यहाँ किसी चीज के लिए अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने की। वेल फीमेल लीड उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उसे थैंक्स करती है और कहती है, वैसे ड्यूक कब लौटेंगे। देन पेट्रो कहता है, वो लगभग 15 दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए लौटने में अभी 1 हफ्ता बाकी है। देन ये सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, क्या 1 हफ्ता? ओरिजिनली मैंने केवल गार्डियन स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर अपराधी मैनर को भी निशाना बनाते हैं तो कई लोग घायल हो सकते हैं, शायद चुपचाप संकेत देना ज्यादा बेहतर होगा। देन पेट्रो उसे देखते हुए कहता है, कमीला तुम मुझे बता सकती हो। देन फीमेल लीड कहती है, क्या? देन पेट्रो कहता है, तुम्हारा यहाँ आने का कारण। देन फीमेल लीड कहती है, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया था कि मैं एलिसा के साथ घूमने का वादा की हूँ। देन पेट्रो कहता है, तुम्हारे लिए कहना काफी मुश्किल रहा होगा। एंड ये सुनकर हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, बाय द वे ये आदमी को ज्यादा जल्दी नहीं समझ जाता। देन उससे कहती है, मैंने केवल अनुमान लगाया है, जब मैं कंफर्म हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। देन पेट्रो कहता है, मैं समझ गया। बाय द वे अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ पहले देखा था, तुम दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। पहले मुझे लगा कि एलिसा और कमीला का करीब होना थोड़ा अजीब है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। ऐसा लगता है कि एलिसा कमीला को सच में पसंद करती है और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों का रिश्ता ऐसा ही बना रहेगा, बिल्कुल पहले की तरह। देन फीमेल लीड मन में कहती है, जेवलिन मैनर में रहते हुए मैंने एक चीज नोटिस किया, एलिसा के अलावा क्या पेट्रो थोड़ा बदला बदला सा नहीं लगता? वेल मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई पेट्रो को बता देना चाहिए। एंड जैसे ही कहती है पेट्रो, यहाँ बहुत ही जल्द अटैक होने वाला है, वैसे ही किसी की एंट्री हो जाती है। वेल वो पर्सन और कोई नहीं आर्शियन होता है। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग ही रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। देन फीमेल लीड कहती है, आर्शियन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन आर्शियन कहता है, मिलने आया हूँ। देन फीमेल लीड कहती है, क्या? देन आर्शियन फिर से कहता है, मैंने कहा कि मैं मिलने आया हूँ। देन फीमेल लीड कहती है, मिलने? लेकिन किससे? देन आर्शियन गुस्से में पेट्रो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे तुमसे मिलना था। देन फीमेल लीड मन में कहती है, पेट्रो वो तो बहुत ही परेशान लग रहा है ना? और ये पहली बार है जब मैंने उसके एक्सप्रेशन को इतना ज्यादा सीरियस देखा है। वेल आर्शियन उनके पास आकर कहता है, मुझे कौन सा रूम यूज करना चाहिए? देन पेट्रो कहता है, तुम ये किस बारे में बातें कर रहे हो? एक रूम? तुम सच में यहाँ सोने की योजना बना रहे हो? देन आर्शियन कमीला से पूछता है, तुम्हारा रूम कौन सा है? देन फीमेल लीड कहती है, तुम मेरे रूम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? देन आर्शियन कहता है, मैं तुम्हारे जस्ट बगल वाला रूम लूंगा। देन तभी पेट्रो कहता है, आई एम सॉरी लेकिन वो रूम पहले से ही मेरा है। ये सुनकर आर्शियन को काफी गुस्सा आता है और वो पेट्रो का कॉलर पकड़ लेता है। देन कहता है, आखिर तुमने कमीला का बगल वाला रूम ही क्यों लिया? एंड फीमेल लीड परेशान होकर मन में कहती है, अचानक से इसे क्या हो गया? देन पेट्रो कहता है, तो तुम मुझसे यहाँ लड़ाई करने आए हो? मिलना तो बस एक बहाना था, है ना? देन आर्शियन कहता है, तुम्हारे पास गेस्ट रूम्स है ना, तो कमीला का रूम तुम्हारे बगल में ही क्यों है? देन पेट्रो कहता है, गेस्ट रूम का अभी रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए मैंने बस अपने और एलिसा के बगल वाला रूम ही तैयार कर दिया। और इसके अलावा इस बिल्डिंग में अब कोई खाली रूम नहीं है, अगर तुम्हें फ्लोर पर नहीं सोना तो चुपचाप घर चले जाओ। देन आर्शियन कहता है, ओह ऐसी बात है, खैर ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि मुझे कमीला वाला रूम ही शेयर करना होगा। देन पेट्रो उसका कॉलर पकड़कर रोकता है एंड अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मेरा बिस्तर बहुत ही बड़ा है और हम दोनों आराम से शेयर कर सकते हैं। देन आर्शियन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है? मुझे सिर्फ तुम्हारा ही रूम क्यों शेयर करना चाहिए? देन पेट्रो कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आए हो, है ना? तो चलो अच्छा समय बिताते हैं।
देन आर्शन कहता है, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? देन पेट्रो कहता है, क्या तुम्हें इससे परेशानी हो रही है? मेरा सुझाव है कि जब तक मैं प्यार से पेश आ रहा हूँ तब तुम मेरे पीछे चलो, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस बिल्डिंग के सबसे दूर वाले कमरे में ले जाऊं। उसे देखकर जीनो कहता है, तो ये भी आ गया। देन फीमेल लीड कहती है, तुमने सही कहा। एंड मन में कहती है, इतने सारे बहस के बावजूद उन्हें एक साथ घूमते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। देन जीनो हमारी फीमेल लीड को हैरान होकर देखता है और कहता है, तुम काफी खुश लग रही हो। देन फीमेल लीड कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? देन जीनो कहता है, क्योंकि तुम मुस्कुरा रही हो। देन फीमेल लीड शॉक्ड होकर कहती है, क्या मैं मुस्कुरा रही थी? एंड वहाँ से जाते हुए कहती है, वेल इमरजेंसी में आर्शन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा मददगार होगी। देन वो मन में कहती है, हाँ बिल्कुल, आर्शन की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। क्या इस पर खुश होना स्वाभाविक नहीं है? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जीनो कहता है, तुम ये कब से क्या कर रही हो? देन फीमेल लीड कहती है, मैं राबी द्वारा दिए गए प्रोटेक्टिव मैजिक स्टोन को छुपा रही हूँ। देन जीनो कहता है, क्या प्रोटेक्टिव मैजिक स्टोन? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देन फीमेल लीड बताती है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये आग से बचाता है। वेल ये बात सच है, क्योंकि राबी उसे भर भर के प्रोटेक्टिव मैजिक स्टोन दिए जा रहा था एंड दूसरी तरफ लॉर्ड विल उसे तलवार। एंड फीमेल लीड उन दोनों को समझा रही थी कि मैं किसी महायुद्ध में नहीं जा रही। देन जीनो कहता है, अचानक से तुम आग के बारे में बात क्यों कर रही हो? देन फीमेल लीड कहती है, जैसे ही वो लोग इस मैनर में घुसेंगे तो सबूत को मिटाने के लिए वो इस मैनर को जलाने की कोशिश करेंगे, तो सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। देन तभी आवाज आती है, इसका वास्तव में मतलब क्या है? ये आवाज सुनकर फीमेल लीड डर जाती है, क्योंकि ये पर्सन और कोई नहीं आर्शन होता है और कहता है, अभी तुमने जो कहा उसका मतलब क्या है कि यहाँ बहुत जल्द आग लगने वाली है? क्या इस घर में कुछ होने वाला है? आखिर क्या हो सकता है कमीला? देन फीमेल लीड मन में कहती है, अगर बात यहाँ तक पहुँचाई है तो ये बेहतर होगा कि मुझे आर्शन को बता देना चाहिए। देन कहती है, ये निश्चित नहीं है, लेकिन मुझे एक अजीब सपना आया था जिसमें मैंने देखा कि ये मैंशन पूरी तरीके से जल गया और गार्डियन स्वॉर्ड चोरी हो गया। देन आर्शन कहता है, मुझे ये मत बताना कि तुम यहाँ पर इस वजह से आई हो। वेल फीमेल लीड ये सुनकर कुछ नहीं कहती। देन आर्शन परेशान होकर कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। देन आर्शन उसका हाथ पकड़कर वापस ले जाने लगता है। देन फीमेल लीड कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? देन आर्शन कहता है, तुम्हें अपना सामान पैक करके तुरंत घर जाना होगा। देन फीमेल लीड कहती है, नहीं, लेकिन गार्डियन स्वॉर्ड का क्या होगा? अगर इस बीच मैंसन जल जाए तो क्या होगा? देन आर्शन कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था तो तुम यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ रुकूंगा, तुम जाओ। देन फीमेल लीड कहती है, नहीं आर्शन रुको, मेरा यहाँ रुकना ज़रूरी है। ये निश्चित तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मैं खुद इसकी जांच नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आखिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा कुछ नहीं होगा। देन मन में कहती है, और अगर मैं गार्डियन स्वॉर्ड को यहाँ खतरे में छोड़कर घर वापस चली गई तो जीनो मुझे नहीं छोड़ेगा। देन आर्शन हार मानते हुए कहता है, आखिर मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जीत सकता हूँ? तो तुम यहाँ पर रुकने का जिद पकड़ी हो। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे चोट नहीं लगेगी। देन आर्शन कहता है, तो फिर मैं तुम्हारे एक्सेसरीज पर प्रोटेक्टिव स्पेल डाल रहा हूँ, तो मुझे फायर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की ज़रूरत है। देन फीमेल लीड कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है? देन आर्शन कहता है, हाँ, क्योंकि ये तुमने कही है, लेकिन क्या हमें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी? देन फीमेल लीड कहती है, कैसी मेहनत? देन आर्शन कहता है, क्या हम इसे थोड़ा जलने नहीं दे सकते? वैसे भी ये रिच फैमिली है। देन फीमेल लीड कहती है, फिर भी ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। देन तभी उनको एक साथ देखकर एलिसा चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों अभी ये क्या कर रहे हो? देन फीमेल लीड मन में कहती है, कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। देन तभी एलिसा उन दोनों को अलग करते हुए कहती है, तुम मेरे सिस्टर से दूर रहो। एंड चिल्लाते हुए कहती है, आखिर कब तक तुम यहाँ रुकने की योजना बना रहे हो? जल्दी से अपने घर जाओ, समझी? देन आर्शन कहता है, क्या तुम अपने गेस्ट से ऐसा बर्ताव करोगी? मैं भी एक गेस्ट हूँ। देन एलिसा कहती है, तुम मेरे भाई के गेस्ट हो, मेरे नहीं। देन आर्शन कहता है, मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, और आखिर मैं क्यों ही वापस जाऊं जबकि कमीला इधर है।
उसकी बातें सुनकर एलिसा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इरिटेट होकर कहती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। उसकी बातें सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, वाओ, क्या तुम मुझे सच में खाने के लिए धमका रही हो? और वेट, मैं तुम्हारी सिस्टर कब से बन गई? एंड दूसरी तरफ एलिसा कह रही थी, और मेरे सिस्टर को पहले से ही कोई और पसंद है, तो गलत जगह पर भूखना बंद करो और अपने घर जाओ, समझे? देन ये सुनकर फीमेल लीड पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है एंड मन में कहती है, एक्सक्यूज मी, ये तो बहुत पुरानी बात थी ना। दूसरी तरफ उन दोनों का झगड़ा जारी रहता है। एलिसा कहती है, वैसे भी अब से मेरे सिस्टर के 5 मीटर के दायरे में मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे तुम्हारी गंदगी लगे, छी छी। देन आर्शियन इरिटेट होकर कहता है, क्या तुम सच में डिसिप्लिन होना चाहती हो? तुम अपनी जवान पर लगाम दो। देन एलिसा चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या बक रहे हो? आखिर कब से घर का गेस्ट घर के मालिक को धमकी देने लगा? तुम अब भी हमारे घर से बाहर निकलो। देन तभी फीमेल लीड कहती है, एलिसा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देन तभी एलिसा शांत हो जाती है और कहती है, हाँ सिस्टर। देन फीमेल लीड परेशान होकर मन में कहती है, ये सच में थका देने वाला है और वो घटना अभी तक घटी नहीं, बस आज का ये दिन कैसे भी करके बीत जाए। देन नेक्स्ट सीन में इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। जीनो कहता है, कमीला। देन फीमेल लीड कहती है, क्या हुआ? देन जीनो कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें जाग जाना चाहिए। उस सस्पिशियस घटना की शुरुआत हो गई है, मुझे उनकी आवाज आ रही है।